इस वीडियो में साथियों की हमारे देश में स्कूल कॉलेजेस बंद होते जा रहे हैं और शराब की दुकानें बहुत तेजी से खुलती जा रही हैं। तो सर डिफाइन करना चाहेंगे कि शराब की दुकानें इतनी क्यों खुल रही हैं, स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। सर नमस्कार दोस्तों। शराब की दुकानें खुल रही हैं और स्कूल बंद हो रहे हैं केवल इसीलिए क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं जी, सभी सरकारी स्कूलों में केवल SC ST OBC समाज के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं जी, और शराब SC ST OBC समाज के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। जी, लेकिन उससे भी खतरनाक एक नशा और है जो होता है धार्मिक नशा। धार्मिक नशा। और वो धार्मिक नशा इतना खतरनाक होता है कि वो शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कैसे? क्योंकि शराब, अगर बाप शराब पीता है तो केवल अपने आप को बर्बाद करता है जी, या अपने जनरेशन को तो बर्बाद करता है, लेकिन उतना उसके ऊपर उतना असर नहीं पड़ता जितना धार्मिक नशा का प्रयोग जो होता है उसकी माँ अपने बच्चों के ऊपर करती है। कि जैसे चाहे आप देख लो, जो माँ होती है और कोई उसकी लड़की है या लड़का है, जब वो सुबह होता है तो क्या करती है कि सबसे पहले नहा धोकर तैयार होकर के और थाली में सेब संतरे केला और ये सब चीजें उसमें रखती है। इसके बाद में चढ़ाने के लिए मंदिर में जाती है और साथ में अपनी जो उसकी लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी जगाती, कहती है चल जग और तैयार हो, नहा धो और चल मंदिर चलना है। तो अपने साथ में अपने बच्चों को भी वो मंदिर में लेकर जाती है और जैसे जिस तरीके से वो उनको चढ़ावा चढ़ाती है और जिस हिसाब से उनका मंदिरों में भगवान की या किसी देवी की वो आराधना करती है, उसी तरीके से अपने बच्चों को भी सिखाती है कि तू भी नहा धो करके और इसके साथ में हमारे साथ चल के उनका आराधना कर, उनकी आरती कर और उनको चरण स्पर्श कर। तो इससे क्या होता है कि उनके बच्चे जो होता है बचपन से ही वो धार्मिक नशे के अंदर डूब जाते हैं और वो परंपरा ऐसे सदियों से और अभी तक चली आ रही है। कोई भी जो माँ होती है वो क्या करती है, अगर वो धार्मिक है या वो पुजारन है या किसी भी देवी देवता को मानती है तो वो क्या करती है, अपने बच्चों को भी क्या करती है, उसी नशे में डालती है। और मैं मानता हूं कि इससे खतरनाक शराब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बाप शराब पीता है तो कभी भी अपने बच्चों को शराब पीने का सलाह नहीं देता है। लेकिन अगर कोई माँ है और वो धार्मिक है और पूजा पाठ में लिप्त है, देवी देवताओं में लिप्त है और मंदिरों में पर डे जाती है, नहा धो करके उनको चढ़ावा चढ़ाती है, उनको हाथ जोड़ती है, उनको आरती करती है, तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाती है। अगर बच्चे नहीं जाते तो उनको मार कर लेकर जाती है और वहां जाकर के उनका आरती करती है, पूजा पाठ करती है, इसके बाद वो उनका चरण स्पर्श करती है और वो चीज सिखाती है कि तू भी ऐसे कर। तो वो क्या होता है कि उसकी माँ भी वैसे, उसकी बच्चे भी वैसे, इसकी बात आने वाली उसके भी जो जनरेशन होगी उसके भी बच्चे ऐसे होंगे। तो वो नशे में, उसी में नशे में लिप्त हो जाती है। क्योंकि देखिए सर, एक होता है गुलामी, शारीरिक गुलामी, और एक होता है मानसिक गुलामी। तो ये जो गुलामी है मानसिक गुलामी होती है और शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप बंदिश बना लीजिए या किसी कमरे में बंद कर दीजिए या किसी बड़े ग्राउंड के अंदर उसको बंद कर दीजिए और इसके बाद उससे जबरदस्ती काम कराइए, तो वो तब तक करेगा जब तक वो तुम्हारे बंदिश में है। और जिस दिन उसको मौका मिलेगा उस दिन वहां से रफू चक्कर होगा और भाग लेगा और निकल जाएगा और उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो मानसिक गुलाम होते हैं ना, उनको आप किसी भी चीज से बंदिश मत कीजिए, केवल उनको मानसिक गुलाम बना लीजिए। तो क्या करेंगे, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करते रहेंगे और इसके बाद में वो मानसिक गुलाम रहेंगे और तुम्हारे उसी अंधविश्वास और पाखंड के अंदर डूबे रहेंगे और उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। उससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, केवल खुदकुशी कर लेना, या तो जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, अंतिम उनका जीवन खत्म हो जाता है, तभी उससे छुटकारा मिलता है। तो मैं ये मानता हूं कि शराब उतना खतरनाक नहीं है जितना अंधविश्वास और पाखंड जितना खतरनाक है। तो बाप कभी भी अपने बच्चों को शराब पीना नहीं सिखाता, किसी नशे में डूबने के लिए नहीं सिखाता, लेकिन माँ क्या करती है, अपने बच्चों को उसी अंधविश्वास और पाखंड में और उसी अंधविश्वास के पाखंड के अंदर
उनको लिप्त करती है। तो इससे खतरनाक कोई नशा नहीं हो सकता। इससे दूर कैसे हों हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, अगर इसे कैसे पाखंडवाद मुक्त भारत बने? इससे दूर होने का एक रास्ता है कि आप बौद्धिस्ट बनिए, बौद्ध धर्म को ग्रहण कीजिए, बौद्ध धर्म के विचारों को सुनिए, गौतम बुद्ध के विचारों को सुनिए, पेरियार रामास्वामी के विचारों को सुनिए, इसके बाद में साहू जी महाराज के विचारों को सुनिए, बाबा साहब के विचारों को सुनिए। और जिस दिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, आप कुछ मत फॉलो कीजिए, केवल बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो जिस दिन आपने कर लिया, उस दिन आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और आपको हर प्रकार से पाखंड से, हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के अंधविश्वास से सारा छुटकारा मिल जाएगा। उस दिन आपका एक नया जीवन हो जाएगा और आप कभी भी इस अंधविश्वास में और इस पाखंड में और इन शराबों में कभी लिप्त नहीं रहेंगे। तो इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि आप गौतम बुद्ध के विचारों को जानिए, बाबा साहब के विचारों को जानिए, पेरियार रामास्वामी के विचारों को जानिए और इन सब हमारे महापुरुषों के विचारों को सुनिए, और जिसके जरिए आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।